हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम गिलहरी के बारे में बात करेंगे। जब इसके बच्चे 1-2 दिन के हो जाते हैं तो ये अपने बच्चों को एक घर से दूसरे घर लेकर जाती है, जिससे ये अपने बच्चों को हमलावरों से जैसे कि जानवर, पक्षी, बिल्ली से बचा सके। तो इसके मुंह में ये बच्चा है जिसको ये लेकर जा रही है और बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इसको लेकर जाएगी। बिल्कुल भी इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बहुत आराम से ध्यान से लेकर जाती है। कहीं पीछे इसने घर बनाया हुआ है, हमें नहीं पता है कहाँ पर है। तो अभी तो इसने यहाँ वेंटिलेशन में घर बनाया हुआ था बाहर की तरफ से, जिसमें इसने रुई और जूट जो कि रस्सी होती है उसके टुकड़े थे और इसमें पुराने कपड़े भी थे, रखे हुए थे। इससे अपना बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है। इसने कितने बच्चे हैं अभी नहीं पता है। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। आज सुबह से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये अपने घर में नहीं आई थी और अब शाम को ये अपने घर पे आई है। इसका बच्चा आज सुबह से ही काफ़ी चिल्ला रहा है क्योंकि इसकी मम्मी इसके पास नहीं आई थी। तो देखिए इसकी आवाज़ सुनकर ये कितनी ज़ोर से वापस से इसके घर में जाएगी। तो आज ये पूरे दिन नहीं आई, बहुत ध्यान दिया हमने सुबह से। ये बच्चा काफ़ी चिल्ला रहा था। अब ये नहीं पता इसमें कितने बच्चे हैं और कितने ये वापस लेकर चली गई है। तो ये अकेली तो घर में चली जाती है कुछ इस तरह से छलांग मारकर, लेकिन जब इसके मुंह में बच्चे होते हैं तो ये नीचे से ऊपर नहीं जा पाती है, ऊपर से नीचे तो आ जाती है। तो दो रास्ते हैं इसके, एक ये लकड़ी से जैसे ये इस तरह से कूद कर जाती है, स्लो मोशन में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और एक ये गेट से आराम से नीचे आ जाती है। तो अपने अकेले में तो ये आ जाती है आराम से, लेकिन इसको बच्चे को ऊपर लेकर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी इसमें जो बच्चा है वो काफ़ी देर से, आज सुबह से ही चिल्ला रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि अगर इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई है तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हमने इसको ध्यान दिया क्योंकि किसी भी सिचुएशन को जब तक आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आखिर असली कारण है क्या। तो बहुत ध्यान से देखने पर आज हम दोपहर से ही इसके इंतज़ार में बैठे हुए थे और ये देखना था कि ये गिलहरी इस बच्चे के पास आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी तो फिर हम इसको उठाएंगे और फिर इसको, क्योंकि आज सुबह से ये काफ़ी भूखा है, सुबह से ये नहीं आई थी, तो आखिरकार ये अपने घर में आ ही गई है। और इस तरह से देखिए ये गेट पर से टहनी पर कूदेगी, ये इसका रास्ता है। तो बहुत ध्यान देने पर हमें असली बात का पता चला, वो हम आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस तरह से ये पेड़ से नीचे आती है और अब ये दूसरे बच्चे के पास जाएगी और इसको दिन में खाना भी खाना होता है और दूसरे बच्चों को भी संभालना होता है, तो काफ़ी इसको ध्यान देना पड़ता है। तो अब ये ऊपर वापस से जाना चाह रही है और वो भी दूसरे बच्चे को लेकर। ये हमें काफ़ी देर बाद पता चला कि इसको वो जो दूसरा बच्चा ये लेकर गई थी उसको वापस से अपने घर में लेकर आना है, लेकिन इसे रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं भी, क्योंकि अकेले तो देखिए चढ़ जाएगी आराम से, लेकिन जब ये बच्चा लेकर आती है तो वो 2-3 बार ऊपर से नीचे गिर चुका है। तो वो इसके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, वो मर भी सकता है। तो इसे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो ये आराम से अपने बच्चे को ऊपर लेकर जा सके। ये हमने आपको तुरंत बता दिया है, लेकिन इसको जानने के लिए हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था। और ये एक बाइक है, इस पर भी ये देखना चाह रही है कि किस तरह से ये ऊपर जा सकती है, लेकिन इसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। तो ऐसा हमें लगभग, हम दोपहर से बैठे हुए हैं, सुबह से तो हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इसको जो पूरी बात है वो जानने के लिए हमें दोपहर से यहाँ पर बैठना पड़ा था। तब हमें असली बात का पता चला था कि ये जो दूसरा बच्चा लेकर गई है इसे वापस से इसी घर में लेकर आना है, क्योंकि शायद वहाँ पर वो सेफ़ नहीं है, कुछ इसे परेशानी लगी होगी और इसे लगा होगा कि उस बच्चे को वापस से इसको यहीं लेकर आना चाहिए। तो देखिए आराम से अकेले ये कितनी जल्दी चढ़ जाती है ऊपर, लेकिन इसे उस बच्चे को लेकर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो इससे इसके दोनों बच्चे भी परेशान हैं, जो एक तरफ है और जो दूसरी तरफ है, और इस तरह से इससे ये खुद भी बहुत परेशान है क्योंकि इसे दोनों जगह ड्यूटी देनी पड़ रही है और फिर दिन में खाना भी खाना होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। और ये बच्चा भी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता रहता है, तो रोता रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी दुख होता है। तो अभी से रास्ता नहीं मिल रहा है और जब हमें इस बात का पता चला कि इसे रास्ते की प्रॉब्लम हो रही है तो हमने इसके लिए एक जो डंडी होती है, वो जो एक ब्रांच होती है पेड़ की, उसको हमने इस पर रखा, जिससे हमने एक ब्रिज तैयार किया। तो उससे ये बहुत आराम से उस घर में पहुंच गई। तो इसके लिए काफ़ी इसको मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी इसे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और इस तरह से काफ़ी अच्छा पेड़ है ये, लेकिन काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसे घर तक जाने के लिए। तो अभी इसे भूख लगी है, तो जो नई कोपलें आ रही हैं पेड़ों पर वो उसको खाने लगी है।
तो इस तरह से आजकल काफ़ी सारे बच्चे लोगों को मिल रहे हैं, क्वेरी आ रही है कि हमें एक गिलहरी का बच्चा मिला है, उसको किस तरह से हमें केयर करनी है। वैसे हमने कमेंट बॉक्स में बताया हुआ है, आप ज़रूर चेक कीजिए वीडियो की। इस पे भी हमने पहले वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके कमेंट बॉक्स में भी सकते हैं, उसमें हमने बताया हुआ है। लेकिन जिनको इस तरह से छोटे बच्चे मिलते हैं वो उनका ध्यान रखें, क्योंकि जब ये पैदा होते हैं तो इनकी आंखें बंद होती हैं और लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद ही इनकी आंखें खुल पाती हैं। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं इनकी आंखें क्यों नहीं खुली हुई हैं, तो ऐसा आप ध्यान रखिए। लगभग इनको 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं आंखें खोलने में। तो देखिए अब ये बच्चा लेकर आई है अपना, जो ये पहले लेकर गई थी। तो अब इसे वापस से उस घर में जाना है, लेकिन इसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अब ये क्या करती है ये आप देखते रहिए। तो इसको क्या देना होता है जब आपको इसके बच्चे मिलते हैं, तो आप इनको दूध दीजिए केवल। इनको खाने के लिए कुछ नहीं देना होता है, क्योंकि इनके दांत भी नहीं होते हैं। जब ये बच्चे छोटे होते हैं तो इनको केवल दूध देना होता है, और वो भी आपको प्योर मिल्क नहीं देना है, उसमें हल्का सा पानी मिलाना ज़रूरी है। तो ये बच्चा देखिए ऊपर से फिर गिर पड़ा, जो कि काफ़ी दुख हुआ इसे देखकर। लेकिन कोई बात नहीं, ये गिलहरियों में ऐसा होता रहता है और इन्हें ऐसी शक्ति भगवान देता है कि ये गिरने के बाद भी इनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनका काम है पेड़ों पर रहना। तो ऐसा तो चलता ही रहता है। तो कोई बात नहीं, अब ये इसको वापस लेकर जा रही है। ये डर गई है क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर गया है, तो ये वापस से इसको वहीं लेकर जा रही है जहाँ से ये लेकर आई थी। हमें नहीं पता है ये कहाँ से लेकर आई है इसको। तो जहाँ ये पहले लेकर गई थी वहाँ से ये वापस लेकर आई है और दोबारा अब वहीं लेकर जा रही है। तो यही चलता रहा, 2 से 3 बार ये बच्चा ऊपर से नीचे गिरता रहा, ऐसे ही चलता रहा। और अब ये दोबारा लेकर आई है उसको काफ़ी देर बाद। वीडियो में आपको तुरंत दिख जाता है, लेकिन हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो लगभग ये 20-25 मिनट बाद दोबारा इस बच्चे को लेकर आई है और अब ये फिर से जाने की कोशिश कर रही है। तो जो इसके जाने के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये बच्चा काफ़ी भारी है और ये उस गेट को पकड़ नहीं पा रही है। तो अब ये दोबारा उस घर में इसको लेकर जाएगी। और जैसे ये उस बच्चे को लेकर गई, ये फिर से गिर गई। तो आपने आवाज़ सुनी होगी कितनी ज़ोर से इसकी आवाज़ हुई है। तो ये दोबारा गिर गई है, जो कि बहुत दुख हुआ। और अब हमें समझ में आया कि असली परेशानी है क्या। तो अब हमने इसके लिए इंतज़ाम किया। तो एक जो डंडी थी वो हमने रखी इसके घर से, और टहनी तक जो आती है, तो उससे ये अपने बच्चे को बहुत आराम से उस घर में ले जा पाएगी। तो जिससे आप दुखी ना हो, हम पहले ही बता देते हैं कि इसके सभी बच्चे सेफ़ हैं। ये अपने बच्चे को बहुत आराम से ले आई थी। तो देखिए इस तरह से ये हमने एक ब्रिज तैयार किया, और ये अब इसको चेक करने आई है और अकेली आई है। उस बच्चे को ये कहीं रख कर आई है, और अब ये इसको चेक कर रही है कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आया और ये सेफ़ है भी या नहीं। तो आप देखिए ये 2 से 3 बार इस ब्रिज पे चल के देखेगी कि ये सेफ़ है या नहीं। तो पहले ये अंदर गई, क्योंकि इसका घर पे पहले ये ब्रिज नहीं था, और अब ये अचानक कहाँ से आ गया पता नहीं। तो अब ये देखिए 1 बार आएगी, 2 बार जाएगी। तो ये इस तरह से चेक कर रही है कि अगर ये अपने बच्चे को लेकर आती है तो ये सेफ़ है भी या नहीं। तो किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है उसको, तभी आप उसको जान पाएंगे। नहीं तो ये गिलहरी इस बच्चे को वापस से अपने घर में नहीं ले जा पाती। तो आज काफ़ी देर हो गई और ये उस बच्चे को नहीं ला पाई, तो शायद ये सुबह को लेकर आए, तो हम वेट करेंगे। तो लगभग 3 से 4 दिन बाद ये इस तरह से आराम कर रही है, और आप इसको देख ही सकते हैं। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा एकदम से बिल्कुल शांत है, बढ़िया है, मज़े में है एकदम। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये उस बच्चे को इस घर में वापस लेकर आ गई है। ये हमें बाद में पता चला, क्योंकि हमने काफ़ी ध्यान दिया, रात तक वेट किया, ये नहीं ला पाई थी रात तक, तो ये अगले दिन उसको लेकर आई होगी। तो ये बहुत आराम से अब इस पुल पर बैठी हुई है। तो इसके जो बच्चे हैं अब हमें जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब ये घर में पहुंच चुके हैं। अब ये मज़े से इधर उधर घूम रही है, और ये ढाक का पेड़ है जो हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं। जो पलाश होता है, टेसू होता है, इसके फूल भी हम शेयर कर चुके हैं, फ्लावरिंग शेयर कर चुके हैं। तो इसकी जो ये टहनी है, इस पर काफ़ी छाल है, जो कि इसकी जो बार्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको अपने दांत को पैना करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपने सुना ही होगा जो चूहे होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, उनको लगातार अपने दांतों को घिसना होता है। तो ये का पेड़ है, ये इनकी बहुत मदद करता है।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये ढाक पर पत्ते आ चुके हैं और अब कितने दिन बीत चुके हैं। वो जो बच्चे वाली वीडियो थी वो 3 अप्रैल की थी और ये 22 अप्रैल को हमने वीडियो शूट की, जिसमें इसके 3 बच्चे आज हमें दिखाई दिए। तो पहले भी दिखाई दिए थे लेकिन तब कैमरा नहीं था हाथ में तो शूट नहीं कर पाए, तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके ये 3 बच्चे हैं। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये 3 बच्चे हैं, हमें ऐसा पता था कि ये केवल 2 ही होंगे, लेकिन ये 3 बच्चे निकले। और इनकी पहचान आप इनके साइज़ से कर सकते हैं। इनकी पूँछ तो इनकी माँ के जैसी ही होती है बड़ी, लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, तो इनसे आप पहचान कर सकते हैं कि ये इसके बच्चे हैं। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये 3 हैं, हमें 2 का ही अंदाज़ा था। आज पहली बार पता चला कि ये इसके 3 बच्चे हैं। और ये बहुत ज़्यादा शैतान है क्योंकि इतनी उठापटक करने के बाद, ऊपर से नीचे गिरने के बाद ये काफ़ी मजबूत हो गए हैं। और यही प्रकृति का नियम है, इतनी सारी जो परेशानियां हैं झेलने के बाद ये आप बिल्कुल सेफ़ हैं, सही हैं। तो इस तरह से ये पूरे पेड़ पर घूमते रहते हैं और ये इसमें बहुत सेफ़ महसूस करते हैं क्योंकि ये जो ढाक का पेड़ है इसमें एक छतरी सी बन गई है, कैनोपी बन गई है इसमें एक, जिससे ये दूसरे पक्षियों को या तोता या जो कौवा होता है या चील होती है उनको नहीं दिख पाते हैं और ये इसके अंदर बिल्कुल सेफ़ फील करते हैं और यहाँ ही ये घूमते रहते हैं। काफ़ी सारी टहनियाँ हैं, इन पर ये उछल कूद करते रहते हैं। ऊपर हमने पानी रखा हुआ है, रोटी के टुकड़े डाल देते हैं। तो अब ये खाना शुरू करने लगे हैं क्योंकि ये जो इसकी छाल है इससे ये दांतों को पैना करते हैं, उस पर दांत घिसते हैं और इस तरह से ये पूरे दिन यही काम करते रहते हैं। पूरा दिन यही इनका चलता रहता है। और इसकी जो माँ है वो जगह जगह जाकर अपना खाना पीना खाकर आती है, घूमती फिरती है। ये तीनों बच्चे जैसे ही शाम होगी अपने घर पे पहुंच जाते हैं। जब शाम को दिन छिपता है तो ये इतनी जल्दी तेज़ी से भागकर अपने घर में जाते हैं। और अभी ये नए नए बाहर आए हैं तो जैसे ही कुछ शोर मचता है, कोई बाइक जाती है बाहर से या कोई वाहन जाता है, तो ये एकदम उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत घर में चले जाते हैं। अभी ये हमसे भी डरते हैं, अभी ये फ्रेंडली नहीं हुए हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि हम इन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये अपनी माँ की तरह भी हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। तो देखिए कितनी चहलकदमी करते रहते हैं पूरे दिन। तो हमें ये बताना था कि जैसे मार्च अप्रैल मई में ये बच्चे होते हैं तो उनको अगर आपको वो बच्चे मिलते हैं कहीं नीचे, जैसे पेड़ से नीचे गिर जाते हैं या उनकी माँ मर जाती है या फिर वो माँ लेकर नहीं जाती है उन बच्चों को, तो अगर आपको वो मिलते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उनको दूध देना है, जो कि पानी मिलाकर देना है। वो आप ड्रॉपर से दे सकते हैं, जैसे कि वो दवाई के साथ आते हैं ड्रॉपर, उनसे दे सकते हैं, या फिर आप घर पर बना सकते हैं। जो पुरानी बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, किसी भी दवाई की हो या किसी भी चीज़ की हो, उसमें आप एक होल कीजिए, उसमें आप एक छोटा सा कपड़ा का रस्सी सी बनाकर डालिए या फिर रुई से एक छोटी सी रस्सी सी बना लीजिए और उससे आपको वो मिल्क देना है। उसको खाने के लिए कुछ नहीं देना है। जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो इनकी आँखें नहीं खुली हुई होती हैं, वो बंद ही होती हैं और लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद ये आंखें खोलते हैं। और इनको सिर्फ आप जब तक ये आंखें ना खोलें तब तक इनको दूध ही देना है, कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। एक बास्केट ले सकते हैं जिसमें आप कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दीजिए और वो उसको घोंसले की तरह लगेगा। तो इनको गर्माहट की ज़रूरत होती है जो कि इनकी माँ ही इनको दे सकती है। तो वो इसको आप एक बास्केट में या कोई बॉक्स हो, शू बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप छोटे छोटे टुकड़े रुई वगैरह डाल दीजिए और उसमें इनको रखिए और सिर्फ दूध ही देना है और खाने के लिए और कुछ नहीं देना है। और जब ये थोड़ा चलने लगें और उस बास्केट से बाहर अपने आप आने लगें तब आप इनको कुछ छोटे छोटे टुकड़े दे सकते हैं खाने के लिए, रोटी दे सकते हैं और कोई फ्रूट दे सकते हैं, जो गोला होता है, नारियल होता है, वो दे सकते हैं। तो ये 3 बच्चे आप देख सकते हैं, ये 3 हैं। तो तीनों अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। तो बस खाने के लिए यही देना है। पानी जब ये बड़े हो जाएं तब आप इनको पानी दे सकते हैं। जैसे ही जब खाना शुरू करेंगे ये तभी आपको इनको पानी देना है, उससे पहले इनको पानी भी नहीं देना है, दूध से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से इसका ध्यान आप रख सकते हैं। इन दिनों में काफ़ी आपको ये बच्चे दिखाई देंगे। देखिए इस तरह से ये अपने घर में जाते हैं। तो इनको पहचान है, ये जो इसका ब्रिज मिल गया है, इनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया है। नहीं तो क्या था, लास्ट ईयर ये चले गए थे यहाँ से और फिर ये वापस नहीं आए थे, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में परेशानी होती है। तो जब ये एक बार घर से निकल जाते हैं तो फिर ये चले ही जाते हैं। जब हमें एक बार एक बच्चा मिला था तब हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो मर गया, उसको सही से खाना नहीं दे पाए थे। जो हमने उसको दूध दिया था वो सही से उसके पेट में नहीं जा पा रहा था, ड्रॉपर से नहीं दिया था, इसलिए वो बच्चा मर गया था। तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। तो इसलिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए।
और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सारी जानकारी देना ज़रूरी था। एक एक बात पता होनी चाहिए गिलहरी के बारे में। या फिर आपको कोई पक्षी के बच्चे भी मिलते हैं तो उसकी केयर भी कीजिए। उस पर भी हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे कि उस पर आप किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं, उनको क्या खाना देना होता है। गिलहरी के लिए तो बस आपको दूध का ध्यान रखना है, उसमें पानी मिला कर देना है, बस यही बात को ध्यान रखनी है। और एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम इनको फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, तो इनको फ़ैन के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बच्चे होते हैं और ये बिना पंखे के भी रह सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, इनको निमोनिया हो सकता है। तो इसीलिए इनको आप एक बास्केट में रखिए, कपड़े के टुकड़ों में रखिए। और ये इनकी माँ है, ये इनकी पहरेदारी करती है और किस तरह से ये आवाज़ लगाती है आप सुन सकते हैं। तो इनके साइज़ से आप पहचान कर सकते हैं। इनकी पूँछ का साइज़ तो माँ जैसा ही होता है, लेकिन इनका अपना साइज़ छोटा होता है। थैंक यू।